नंबर 1, अजीत भाई से पूछते हैं, अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है टाटा अल्ट्रॉज, सिनारियो नंबर 1, तो क्या वो रेकमेंड करेंगे? अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं नहीं करूँगा। मैं देखिए, एक तो क्या होता है कि सब लोग, आप किसी से भी पूछो, कोई भी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो मोस्टली जो अच्छे समझदार लोग होंगे वो यही बोलते हैं ज़्यादातर कि मार्केट में गाड़ी जो चल रही है ज़्यादा, कि इनकी सर्विस स्टेशन अच्छे हों, सर्विस नेटवर्क अच्छा हो और परफॉर्म कैसे कर रही हो लास्ट 2-3 साल से, वो गाड़ी पे जाना चाहिए हमेशा। क्योंकि ऐसा ना, हमारे इस सेगमेंट में क्या होता है, लोग ऐसे नहीं होते जो कि फ्रीक्वेंटली गाड़ी चेंज करते हैं, तो वो लोग गाड़ी देख के ही लेते हैं कि जो गाड़ी लंबी चले। तो ये गाड़ी एक तो टाटा की, ठीक है, मेन चीज़, और ऊपर से लॉन्च होने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम आना, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आए लेकिन सॉल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम इसमें है। तो अब मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप कम से कम सेकंड लॉट की गाड़ी, मतलब सेकंड लॉट इन द सेंस कि अगले महीने की नहीं, आप नेक्स्ट जो अपडेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन जो गाड़ी आएगी ना 2021 में, आप उस पर जाओ। जैसे अभी कुछ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सुधार ली, जैसे XT हो गई, XT में इन्होंने मैनुअल AC में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी आप सबने देखी, फिर उन्होंने क्या किया, सीधा ऑटोमेटिक डाल दिया, ठीक है। लेकिन पहले वाले जो ले चुके हैं उनको कोई सोल्यूशन नहीं दी, जो नहीं आ रही है उन्होंने XT में ऑटोमेटिक डाल दिया। अगर टाटा वाला कोई देख रहा है तो मान गया आपने ऑटोमेटिक डाल दिया, लेकिन प्लीज़ जो मैनुअल ले चुके हैं, जिनको इशू आ रहा है, उनके लिए तो कुछ करो यार। टाटा ग्रो कर रही है, हम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ तो आपके दिमाग में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना जी? बिल्कुल होना चाहिए। देखो, क्योंकि आप कोई भी गाड़ी लेते हो, आप रिव्यूज़ देख के ही लेते हो। अब मैं रिव्यू वही बताऊंगा जो मैंने खुद अपनी गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस किया, मैं दूसरों की सुनी हुई बातें नहीं करूंगा। हो सकता है मेरी अगर एक्सपीरियंस मेरा अच्छा होता तो मैं अच्छा बोलता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं हुआ, तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप टेस्टेड गाड़ी लीजिए। अभी मेरे को नहीं लगता गाड़ी ये टेस्टेड है फुली, अभी एट द टाइम अभी भी टेस्टेड नहीं है ये गाड़ी, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू अजीत भाई, थैंक यू सो मच। और प्रशांत भाई, रेफरेंस नंबर 1, आपका क्या टेक है? अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है तो आप उससे क्या पाओगे? जो अजीत भाई ने बोला, काफ़ी हद तक मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ। गाड़ी में ठीक है, गाड़ी में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो टाटा टाइम के साथ साथ रेक्टिफाई कर रहा है। हाउएवर वही है, फर्स्ट बैच की गाड़ी लेने में थोड़ा रिस्क होता है। हम तीनों अल्ट्रॉसेस जो हैं हमारी, वो फर्स्ट बैच की हैं, तो तीनों में अपने अपने लेवल के इश्यूज़ हैं। टाटा तक एस्केलेट किया तो उन्होंने टाइम लेकर के उसको काफ़ी हद तक सोल्यूशन भी उसका दिया। कुछ है जो भी पाइपलाइन में है और ऑब्वियसली वो लोग उसको ठीक करेंगे। अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं तो ये बोलूँगा कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आप उस प्रॉब्लम से यू कैन लिव विद इट, गो फॉर इट। हाउएवर अगर आपको चाहिए कि आप बिल्कुल ही मतलब फ्री माइंड और हेडेक आपको नहीं चाहिए गाड़ी में, तो फिर आप ले सकते हो। गाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी में नॉर्मली लोग क्या देखते हैं, उनको माइलेज मिल जाए, गाड़ी उसमें एक्सेल कर जाती है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी गाड़ी की अच्छी है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो व्हाट एल्स वुड यू आस्क फॉर, राइट? तो ठीक है, आप गाड़ी ले सकते हो। सेकेंड लॉट में जो गाड़ी आएगी ऑब्वियसली वो इससे ज़्यादा एक मतलब रिफ्रेश्ड होगी, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि किसी को सेकंड थॉट देने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आई थिंक इसका सेकंड लॉट बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच प्रशांत भाई। नीलेश भाई, आपका क्या टेक है? मेरा भी यही है, अग्री में करता हूँ कि कुछ पॉइंट्स को अगर लेंगे आप कंसीडर करेंगे, लेकिन फिर भी मतलब मैंने जो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने क्या कंपैरिजन किया था। मतलब इस रेंज में जो टाटा दे रही है हमें ना, वो किसी और गाड़ी में मिल नहीं रहा था। मैं ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेरा एक तो हरमन का जो म्यूजिक सिस्टम है, उसके बाद सबसे अच्छी बात है इस सेगमेंट में, चाहे XT ले लो चाहे आप XZ ले लो, जो क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है वो कोई गाड़ी नहीं दे रही है, और उसका फ़ायदा है हाईवे पे, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा है उस चीज़ का। तो मेरा बस ये है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा सबके लिए कि एक बार अपना वो पर्सनल ओपिनियन ज़रूर रखें, कंपेयर करें इस रेंज में जो आपका प्राइस अमाउंट आ रहा है, इसमें सारी गाड़ी को कंपेयर करो, कहाँ प्रॉन्स कॉन्स है, कितना क्या फीचर्स इसका ज़्यादा कम मिल रहा है, कंपेयर करके टेस्ट ड्राइव लेके तब जाके आप एक डिसीजन बनता है, वो करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये था रेफरेंस नंबर 1। मैं ले रहा हूँ रेफरेंस नंबर 2।
ठीक है, अपने आप को उस बंदे के शू में रखिए, जैसे अजीत भाई हो गए। इससे पहले मैंने सबको रेकमेंड की है गाड़ी आंख बंद करके अल्ट्रॉज, लेकिन जब से इनको इशू आना शुरू हुआ ना, मैं बहुत इनकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि कोई 8-9 लाख रुपए गाड़ी पे लगा रहा है, उसके बाद परेशान है, बार बार सर्विस सेंटर दौड़ रहा है, सिर्फ सर्विस टाइम पे और ढंग से नहीं हो रही है। उस रेफरेंस को लेके चलता हूँ कि अगर आप 100 में से एक बंदे अगर वो आप हुए जिनके साथ इशू आएगा, ऑब्वियसली आपका तो आंसर वही रहेगा, यू विल नॉट रिकमेंडेड। अब आप बताइए कि अगर 100 गाड़ियों में से एक बंदा ऐसा है जो आप ना अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए, अजीत भाई के साथ जो हुआ है, तब क्या गाड़ी आप रेकमेंड करोगे? मैंने वही बोला ना, अजीत भाई के साथ जो भी हुआ दैट वाज रियली अनफॉर्चुनेट, बट हाँ ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, सेकंड बैच की गाड़ी आए, उसको आने में जब भी आए उसको भी एक बार रिव्यू कर लीजिए। मतलब ऑब्वियसली जब लोग लेंगे तो वीडियोस यूट्यूब पे आएंगी, लोग अपने अपने रिव्यूज़ भी देंगे, तब पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके R&D करके तब आप गाड़ी ले सकते हैं। वंडरफुल। नीलेश भाई, मेरा ये थॉट था जब मैं ले रहा था कि 22 जनवरी की गाड़ी ये लॉन्च हुई है और 28 की मेरी बुकिंग है, ठीक है, तो मेरा ये थॉट था कि फर्स्ट बैच है, ज़रूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वैसे भी टाटा है तो लोग बोल देते हैं, फिर भी मैं सोचा चलो होगा, बट अगर वो आपको हरी है कि जल्दी गाड़ी लेना है और आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आप जा सकते हो। और मेरा फीडबैक अच्छा है तो ऑब्वियसली मैं हमेशा पॉजिटिव होऊंगा कि हाँ अच्छा है, ठीक है, थोड़ा 5% कुछ भी है तो वो सॉल्व भी कर दिया है, लेकिन अजीत भाई के साथ अगर हुआ है नहीं सॉल्व हुआ है तो ऑब्वियसली उनका वो ओपिनियन भी मैटर करता है। थैंक यू सो मच। क्योंकि ना मैंने अपने आप को इनकी जगह रख के देखा और मैंने सोचा अगर मैं होता कि मैं जॉब करूं, अपनी फैमिली को देखूं या बार बार सर्विस सेंटर दौड़ते रहूं, इनके यहाँ तक हो गया था कि हमने प्लान कर लिया था अगर नहीं मिलता सोल्यूशन तो हम अल्ट्रोस को गधा गाड़ी बनाने वाले थे, ठीक है, वो मैं वीडियो अलग से इनके साथ शूट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक ही चीज़ आती है यार, कोई गाड़ी आपने ले ली 8-9 लाख रुपए हार्ड एंड मनी, यार हर किसी का सपना होता है, गाड़ी कौन नहीं लेता, हर फैमिली में एक गाड़ी तो होती है, ज़्यादा गाड़ी होती है। अब लोग ऐसे तो नहीं कि यार चाय थोड़ी है तो चॉकलेट थोड़ी जाके खरीद लो। इवन मैं बताऊं, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो डीजल और पेट्रोल में क्या फ़र्क करती है, 10 साल चलेगी 15 साल चलेगी, मतलब माइंड सेट होता है कि 15 साल हमें यूज़ करना है, 8 लाख रुपए हम खर्च करते हैं तो वहाँ तक सोचते हैं, यही हाल है। यही हाल है। तो ऐसा तो नहीं कि यार भाजी लेने चले गए, सपना रखता है 1-1 रुपये जमा करते हैं उसका गाड़ी लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे सोचना ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो सेफर कार फॉर इंडिया, वोकल फॉर लोकल, सब कुछ बढ़िया, हम लोग अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों पे टाटा को रियली दे हैव टू लुक आफ्टर दैट। आपको कितने महीने, 3 महीने लग गए थे ना इशू रिजॉल्व होने में? मेरे को तो अभी हुआ है, हाँ, अभी मेरा इशू रिजॉल्व अभी तक तो है, अभी मतलब गाड़ी 1 हफ्ते पहले आई है मेरी। कितनी बार दौड़े हो आप सर्विस सेंटर में? 9-10 बार तो मुझे याद है। 9-10 बार कम से कम। ये इशू है यार, मैं अपने जॉब छोड़ के फैमिली छोड़ के ऐसे दौड़ता थोड़ी रहूँगा, तो ये बहुत बड़ा फीडबैक है। प्लीज़ अगर टाटा कोई देख रहा है इनमें से तो इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कोई नेगेटिव नहीं है, जो चीज़ें रियलिटी है वो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। टाटा को मैं सपोर्ट भी करता हूँ, लोग कहते हैं तो टाटा का दलाल है, ऐसा नहीं है यार। मैं ये चैनल ना अभी 52,000 है, कल के दिन 52 लाख 52 करोड़ भी हो जाएगा ना, ये हम ग्राउंड लेवल पे रहेंगे और जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। अच्छा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब रेफरेंस नंबर 3 हम शेयर करने वाले हैं, सर्विसेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इसमें 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, एक तो नॉर्मल सर्विस होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस। मेरे हिसाब से क्योंकि टियागो यूज़ कर रहा हूँ 3 साल, उसके बाद निक्सॉन यूज़ कर रहा हूँ, गुड टू गो, कोई इशू नहीं है, मुझे आज तक बिग प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन ये क्वेश्चन में ये भी इंक्लूड होना चाहिए, अगर बड़ी प्रॉब्लम आती है तो क्या उनके पास सोल्यूशन होता है, तो ये सब चीज़ें हम सर्विसेज में इंक्लूड करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं अजीत भाई से। तो अजीत भाई, अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? सर्विसेज का, सॉरी, सर्विसेज का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मतलब आप ये कह सकते हो नॉट सो बैड नॉट सो गुड, ऐसा है मेरा, 50-50 कह सकते हो इसमें। क्योंकि मैं फ़र्स्ट सर्विस कराने गया, मैं हमेशा से एक ही सर्विस सेंटर में जा रहा हूँ, दैट इज़ सब मोटर, मोहन स्ट्रीट, दिल्ली, और वहाँ फर्स्ट सर्विस करवाया, कोई दिक्कत नहीं आई। जब से मेरे को प्रॉब्लम इशू हुई ना एसी की, तब से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है यही कि वो ठीक नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब है नॉर्मल सर्विसेज गुड टू गो, और अजीत भाई के हिसाब से कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है ना तो उनके पास रेक्टिफिकेशन नहीं है। क्योंकि मेरी गाड़ी में जब एसी का प्रॉब्लम हुआ तो जब वो उनको मैंने एक तो मैं वो लोग ना पकड़ नहीं पा रहे थे कि कब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम में ऐसा था कि अपने आप ही एसी बंद हो जाता था, अपने आप ही स्टार्ट। तो मैं एक बार ले गया कि आप देखो अब गाड़ी नहीं चल रहा एसी, तो करीब 1 घंटा रहा मैं, शाम का टाइम था, और लोग प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पाए, ठीक है।
ठीक है, प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पाए। फिर वो बोल रहे थे गाड़ी जमा करो। मैंने कहा अब गाड़ी अभी तो नहीं कर सकता, मेरे को कहीं जाना था उस टाइम, मैं वहाँ चला गया। फिर एक बार और दिखाया, मतलब उनको बताया मैंने, उस टाइम गाड़ी में एसी चल रहा था, लेकिन मैंने कहा कि अब बहुत हो गया, मेरे को गाड़ी जमा करनी ही पड़ेगी क्योंकि कभी भी बंद हो जाता है। तो वो लोगों के पास गाड़ी रही 3-4 दिन तक, पता नहीं उन्होंने क्या किया, बट उन्होंने कहा गाड़ी में ठीक हो गया, बट वो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई बड़ा इश्यू आता है तो जो रेजोल्यूशन देने की कैपेसिटी है वो कम है, तो स्किल्ड जो ट्रेंड जो टेक्नीशियंस है उनको हायर करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से जो ट्रेनिंग होती है ना टेक्नीशियन की, वो भी ज़रूरत है यहाँ पे। नॉर्मल सर्विसेज तो हर कोई कर लेता ठीक ठाक है, लेकिन जब इश्यू आता है ना तो वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। एग्जैक्टली क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम तो यही लगी क्योंकि नई गाड़ी है ऑल्ट्रोस, और उसमें ट्रेनिंग की मेरे को लगी कि नॉलेज नहीं है उनको। इन गाड़ी में ना ट्रेनिंग की प्रॉपर्ली उनको अच्छे से नहीं दिया गया है ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि जब कोई भी इशू के लिए मैं वहाँ जाता था तो वो प्रॉब्लम तो ठीक होती नहीं थी, बस 2-3 प्रॉब्लम और निकल के जाती थी। ठीक है, दूसरी चीज़, कहीं किसी फिटमेंट में उन्होंने लूज़ कर दिया है, कुछ गियर का बेस प्लेट तोड़ दिया है। मतलब आप ये सोचो, प्लास्टिक की चीज़ को हटाने के लिए वो मेटल का यूज़ क्यों करते हैं? मेरे कितने इंटीरियर में प्लास्टिक में उसके स्क्रू ड्राइवर के निशान है, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, मेरी गाड़ी में है ऐसा। अच्छा। फिर साइड पैनल, रनिंग बोर्ड का इंटीरियर साइड पैनल होता है एक, ठीक है, उसको मतलब पता नहीं, समझ नहीं आता, ऐसे तो इतने मतलब तोड़ दिया, अंदर का जो क्लिप था ना वो टूट गया था, ट्विस्ट हो गया था पूरा। अच्छा। और जब मैं उनको दिखाने गया कि देखो ये अच्छे से लगा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, जब उसको निकाला तब मेरे को पता चला देखो पूरा ट्विस्ट था वो। अच्छा। फिर मेरे सामने दोबारा उसको लगाया, उसको सीधा करके, तो वो ठीक लगा। फिर भी नया नहीं लगाया उन्होंने, वो सीधा एक करके चीज़ और देखिए, एक बार हो गया, अब तो सीखना चाहिए उनको कि चलो ठीक है, उनको ध्यान देना चाहिए, इनके टेक्नीशियन ने ढंग से नहीं लगाया। दूसरी बार जब गाड़ी गई, दूसरी बार दोबारा उन्होंने ऐसे ही लगा दिया, सेम जगह, वो टेढ़ा करके ही। टेढ़ा करके। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं दोबारा दिखाया, मैं कहा 2 बार किया है, मतलब इसमें ये नहीं, टेक्नीशियंस की गलती तो है ही है, प्लस आप जो मॉनिटर कर रहे हो या जो मैनेजर है आपके यहाँ, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हो, क्वालिटी मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। और फिर क्या हुआ, यहाँ तक ख़राब रहा, लेकिन उनके मैनेजर ने चेंज करवा दिया। ठीक है, अभी चेंज करवाया 1 हफ्ते पहले, तो यहाँ पे मैं थम्स अप दूंगा कि चलो चेंज करवा दिया, लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, वो पहले होना चाहिए था, वो पहले, तीसरी बार में वो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो एक बार ट्विस्ट हो गया तो वो दोबारा ट्विस्ट क्यों कर दिया यार, दोबारा वैसे ही लगा दिया ठोक ठाक के उन्होंने। मैं दिख रहा है वो पूरा उठा हुआ है, दिख रहा है कि सही से नहीं लगा फिटमेंट, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है अंदर, नहीं उन्होंने वैसे ही डिलीवरी करवा दी गाड़ी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। और कुछ सर्विसेज? बस यही सर्विस में प्रॉब्लम, यही मेरे को लग रहा है, नई गाड़ी है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। तो इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्किल्ड जो टेक्नीशियन है, और क्वालिटी मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। टाटा इधर बैठा है, उनकी डीलरशिप है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम से कम टाटा को वहाँ पे जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो करना ज़रूरी है, ये हमें इससे एक लर्निंग मिलती है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है प्रशांत जी, वो कैसा रहा? मेरा सर्विस एक्सपीरियंस तो अभी तक ठीक है, लेकिन मेरा बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि लोग, जैसे अगर लोगों का परसेप्शन है टाटा को लेकर के, वो यही है कि यार सर्विस अच्छा नहीं है, शोरूम में लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते। इट इज़ नॉट कि शोरूम में अच्छे से ट्रीट नहीं करते, वो मतलब एक रेयर एक्सपीरियंस लोगों को मिल जाता है, एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस कुछ, डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉय। हाँ, डिपेंड्स, हाँ एग्जैक्टली, वो लोकेशन पे भी है, कुछ लोगों पे भी है, क्योंकि एक आध दो आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे सर्विस सेंटर का जो बंदा था वो कस्टमर पे चिल्ला रहा था, थोड़ा हाथापाई भी हो गई थी। तो टाटा बहुत जगह पे बदनाम हो जाती है इस चीज़ को लेकर एज अ ब्रांड। एक बंदा, वही है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो मेरा बाइंग एक्सपीरियंस तो खैर अच्छा नहीं था, वो वील टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बट एज़ फार एज सर्विस गोज़, टाटा वालों को एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है, जो कि अजीत भाई ने भी बोला, विच इज़ उनके यहाँ पे इट इज़ हाईली रिक्वायर्ड, विच इज़ लैक ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, वो ट्रेनिंग उनको नहीं मिली हुई है। अल्ट्राज और कोई भी ब्रांड हो, मतलब कोई भी ऐसा व्हीकल हो, दे ट्रीट इट एज अ प्रोजेक्ट, उनको उस प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। क्योंकि मैंने भी 1-2 बार जब सर्विस करवाई है, मतलब एक बार सर्विस और 1-2 बार कैंपेन में, तो वो लोग गाड़ी का इंजन ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने क्या कोई स्पेसशिप देख लिया हो, लिटरली। हाँ, ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, अजीत भाई के साथ भी हुआ है, कि उनको नहीं आइडिया है। और सबसे फ़नी बात यह है कि वो इंजन, वो ना जाने कितनी बार उस दिन को मतलब सर्विस करते हैं, टियागो में और टिगोर में, इंजन तो सेम है ना, बस गाड़ी का स्ट्रक्चर तो चेंज है, राइट। तो उनको स्किल्ड पीपल हायर करने की बहुत ज़रूरत है, या फिर जो उनके पास अवेलेबल स्टाफ है उसे प्रॉपरली आप ट्रेन करो। और एक छोटा सा मैसेज है जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो टाटा की गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं या पर से अल्ट्रॉस लेने का प्लान कर रहे हैं,
अपने लोकेशन में जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास सर्विस सेंटर की रिव्यू ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ साउथ दिल्ली में, वहाँ पे 3-4 सर्विस सेंटर्स हैं, लेकिन 3-4 में से सिर्फ एक का रिव्यू अच्छा है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि वो थोड़ा सेटिस्फाइड लेवल पे है। बाकियों में कई लोगों ने यही कमेंट्स कर रखे हैं कि स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है लोगों के पास, लोग इशू को रिजॉल्व नहीं करवा पाते हैं या कर पाते हैं, गाड़ी को छोड़ना पड़ता है। तो कोई भी कस्टमर के लिए वो उतना अच्छा मतलब वो फीडबैक नहीं देगा इस चीज़ के लिए। तो टाटा को अपनी सर्विस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सर्विस सेंटर आपका बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है आपके ब्रांड को आगे बढ़ाने में, अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है। और दूसरा छोटा सा पॉइंट ये जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था, हेडलाइट्स या किसी भी ऐसी चीज़ को जो बंदा आफ्टर मार्केट लगाता है, एक छोटी सी चीज़ आप सोचिए, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसकी गाड़ियाँ छोटी है, मतलब हैचबैक है, लोग उसका बेस मॉडल ख़रीदते हैं, ठीक है, LXi, उसको लोग आफ्टर मार्केट मॉडिफाई करवाते हैं, ठीक है, उसमें लोग बाहर से प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स लगवाएंगे, HID लगवाएंगे, LED बल्ब्स लगवाएंगे, गाड़ी को पूरा मॉडिफाई कर देंगे। क्या वो गाड़ियाँ सर्विस सेंटर पे सर्विस होने नहीं जाती हैं? अगर ये काम हम करवा दें अपनी टाटा में, तो हमें इस चीज़ का डर रहेगा, कुछ भी गलती हो गई तो सर्विस सेंटर वाला हमें ब्लेम कर देगा कि आपने गलती करी। जो आपने एक वीडियो भी बनाई थी टिगोर ओनर के साथ हुआ था, उनका वायर कट नहीं था, उनका कपलर टू कपलर फिटिंग था, बट उनको फिर भी अक्यूज़ कर दिया गया। बिल्कुल राइट। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि टाटा एज अ ब्रांड, वहाँ के सर्विस सेंटर वाले क्यों ये काम कर रहे हैं? बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं, उनके लोग बेस मॉडल गाड़ी खरीद के उसको पूरा मॉडिफाई करवा देते हैं, वो भी कपलर टू कपलर कराते होंगे या जो भी कराते होंगे। उनको जब उनकी गाड़ी सर्विस होने जाती है तब उनकी तो वारंटी वॉइड नहीं होती। जो बंदा अपनी किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है वो तो उसको अपग्रेड करेगा ना। अगर मैं अपने हेडलाइट के रिस्पांस से, परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे पता है टाटा इज़ इनकेपेबल कि वो इसमें ढंग के बल्ब्स प्रोवाइड करे, तो मैं ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट या कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देखूंगा। वंडरफुल, ये आप बहुत ठीक बोला। देखो, जो लोबी में निक्सॉन का मैं एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूँ, वीक है, तो थोड़ा ना सेफ्टी का कंसर्न लगता है। कम से कम चलो एज ए गुड सिटीजन हम क्या करते हैं कि हाई बीम पे नहीं रखते हैं, लो बीम पे चलाते हैं, लेकिन विजिबिलिटी तो होनी चाहिए आपको चलाने के लिए। अब रिस्क में थोड़ी चलाओगे, हाँ चलो दिख रहा, कोशिश करके। तो इस वजह से ये सब जो चीज़ें, या तो जो आपको फीडबैक मिल रहा है उसको सही कीजिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए, या फिर अगर 55 का वॉट आपके उसमें काम नहीं आ रहा है तो 70 वॉट का बल्ब जैक टू जैक जा रहा है तो उसमें क्या इशू है? हाँ, मुझे पता है कि 55 की जगह 120 या 100 लगा तो रिफ्लेक्टर के जलने के चांस रहते हैं, लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी 70 का लगा रहा है या 80 का लगा रहा है ताकि उसको विजिबिलिटी अच्छी मिले, तो इतना तो होना चाहिए। और वैसे भी जो वारंटी है उसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं। किसी सर्विस सेंटर में कोई इशू नहीं होता और किसी सर्विस सेंटर में वो लोग कहते हैं कि वारंटी वॉइड हो गई, तो इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो लोग ये चीज़ कहते हैं कि सर्विस सेंटर वाले की वारंटी वॉइड हो गई, अगर आप ध्यान से देखें तो वो ही लोग हैं जो स्किल्ड नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है। उनको सीधा दिखा जब उन्होंने गाड़ी चेक करी, अरे इसमें तो वो वाला बल्ब नहीं लगा जो आपका कंपनी फिटेड आता है, जो आपका OEM होता है। उन्होंने सीधे बोल दिया आपकी गलती, विदाउट इवन चेकिंग। जो आपके टिगोर ओनर थे जिनका आपने वीडियो बनाया था, उनके जो वायर था उसमें थोड़ी सी मिट्टी लगी थी, राइट, वो मिट्टी डिपॉजिट हो रखी थी। उन्होंने सीधे बोल दिया कि आपका वारंटी वॉइड हो गई, जबकि उन्होंने तो कपलर टू कपलर फिट कराया था। मेरा यही कंसर्न है कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा कराना चाहें अपनी गाड़ी में, वो मेरी गाड़ी है, मेरा पोजीशन है, मैं जो भी कराऊँ, लेकिन हाँ एज अ ओनर, एज अ कस्टमर मुझे भी पता है कि मुझे अपनी गाड़ी को कैसे रखना है। तो जब ये वारंटी वॉइड वाली प्रॉब्लम बाकी ब्रांड्स के सर्विस सेंटर में नहीं आती, तो ये क्यों अलग बिहेव करता है? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। थैंक यू विशांग भाई। और नीलेश भाई, आपका सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा 2 बार सर्विस हुआ है और एक बीच में एक कंप्लेन लेके गया था, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। तो दोनों बार जो सर्विस गई है ना, जैसे 1000 वाली और 7000 वाली, तो दोनों का फीडबैक मेरा अच्छा था, क्योंकि जो मैंने पॉइंट्स लिखे उन्होंने देखा, इवन मेरी गाड़ी में पॉलिश वॉलिश करके भी अच्छे से दे दिया था। बीच में मुझे वहाँ वायर की प्रॉब्लम आ रही थी, USB पोर्ट की। उस समय मुझे एग्जीक्यूटिव अच्छा नहीं मिला था, तो उसने पहले बहुत ही, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ना कि वही सर्विस सेंटर है, दोबारा आ गए क्या, किसी और जगह आ गए। तो उसने पहले तो तरीके से हैंडल नहीं किया, फिर बोला USB पोर्ट ये आपने तोड़ दिया लगा के, तो इसका पैसे लगेंगे। पैसे बताया उन्होंने 1500। मैंने कहा चलो यार, अब गाड़ी महंगी है तो हो सकता है महंगा आता हो। फिर मुझे महंगा तो लगा, लेकिन मैंने कहा चलो डलवा देते हैं। अब देखिए, सबसे मेन पॉइंट टाटा में क्या आता है, उनके पास कभी पार्ट्स होते ही नहीं है।
अब क्या हुआ, उन पार्ट देखने के चक्कर में देखा सारा हुआ, उनको पता ही नहीं था कि ये कौन सा सीरियल नंबर का पार्ट लगेगा। अब उन्होंने कहा कि ये डैशबोर्ड खोल के तब देखेंगे। हम क्या, मेरे सामने तो मत खोलो। ये वो होता है ना, ऑनर का एक परसेप्शन होता है कि भाई मेरे सामने, बिना बेहोश के ऑपरेशन करना शुरू कर दोगे। हाँ। फिर भी उन्होंने मेरे से, हालांकि मेरे से परमिशन लेके, जैसे अभी इनके साथ अजीत भाई के पास इशू आया था कि कहीं हर जगह पेचकस का निशान है, तो मुझसे परमिशन लेके उन्होंने पोर्ट खोला, वहाँ पेचकस का निशान है, खोला उन्होंने, पार्ट वगैरह नंबर लिया, फिर वो खोल के उन्होंने वापस लगाया तो अपने आप काम करने लगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। ये हुआ था मेरे साथ। फिर तब से अभी तक चल ही रहा है। मेरे मन में डर है कि शायद हो सकता है बीच में बंद हो जाए तो चेंज कराना पड़ेगा, बट उन्होंने ये बोला था वारंटी वाला चेक करेगा, अगर उसको लगता है कि आपने तोड़ा है तो आपको पे करना होगा, उसको लगता है नहीं वायर ख़राब है या कुछ और प्रॉब्लम है तो वारंटी में कवर हो जाएगा। मैं अग्री था उसके साथ, लेकिन मुझे यही इशू है कि उनके पास पार्ट क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, नीचे मेरे एक पिन टूट गई है, वो एक पिन नहीं था इनके पास जो इस गाड़ी में लगता है। मुझे नहीं लगता अलग से आता होगा अल्ट्रोस के लिए, सबके लिए कॉमन ही होगा। अब वो ऐसे ही है, वो कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम में आना तो कर देंगे। अब एक पिन के लिए मैं कहाँ से, मैं नोएडा एक्सटेंशन में रहता हूँ और मैं सर्विस कर, हालांकि सब मोटर सर्विस कराता हूँ गाजियाबाद लोनी में, ठीक है, तो लेकिन उतना दूर मैं जाऊँ फिर 22 किलोमीटर, तो वो वर्थ नहीं है ना कि एक पिन के लिए। बट यही है, क्योंकि पार्ट्स होने चाहिए हमेशा। तो आपका जो एक्सपीरियंस है मिक्स्ड है? हाँ मिक्सड है, मतलब 70% मैं कहूँगा अच्छा है। जो इनकी जो सर्विस होती है ना, जो शेड्यूल्ड होती हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बीच में कंप्लेन लेके जाते हैं, उसमें थोड़ा सा इनका कम फोकस होता है। थैंक यू नीलेश भाई। और दूसरी बात, जैसे प्रशांत भाई ने बोला था, कहीं भी जैसे दिल्ली की बात करें, मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारी सर्विस सेंटर है, अगर एक में अच्छा नहीं है तो दूसरा अच्छा मिल जाएगा, तीसरा अच्छा मिल जाएगा। जहाँ पे रिमोट एरियाज़ हैं, गाड़ी खरीदने से पहले रिव्यू देख लीजिएगा, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि रिव्यू अवेलेबल नहीं होते गूगल में। तो उस सर्विस सेंटर में एक बार, क्योंकि आप 9-10 लाख रुपये 8-9 लाख रुपये डाल रहे हो, तो सर्विस सेंटर में चले जाइएगा। जो भी गाड़ी है, क्योंकि सर्विस सेंटर तो गाड़ी सर्विस हो रही होंगी, तो ओनर से मिलेगा, 2-4 उनसे फीडबैक लीजिएगा कि यहाँ की सर्विसेज कैसी हैं, तभी आगे डिसीजन लीजिएगा गाड़ी खरीदने का। कि रिमोट एरियाज़ में बहुत सारा मैंने फीडबैक सुना है कि सर्विसेज कभी अच्छी होती कभी नहीं होती। अगर हम बात करते हैं नीलेश भाई का, सेम सर्विस सेंटर 2 बार एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन तीसरी बार थोड़ा ख़राब था। अगर सेम सर्विस सेंटर जाते हो, अगर एडवाइज़र से पहले हो चुका है और आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है ना, तो बोलिए कि एडवाइज़र मुझे चेंज करो, और जिससे अच्छा होता है उस कहना मुझे इन्हीं से कराना है, तो वो लोग मना नहीं कर सकते, वो लोग एडवाइज़र आपको वो असाइन कर देंगे। तो यही था जो सर्विस का फीडबैक था, और होप ये आप लोग को गाड़ी खरीदने में मदद करे। तो आपसे दोबारा मिलते हैं किसी के वीडियो के साथ। टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।